बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, हमारी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि गाहे बगाहे आपको मुख्तलिफ मामलात, अच्छी खबरों के हवाले से अपडेट करते रहें, और ख़ास तौर पर ऐसी खबरें या अपडेट्स जिनसे एक आम इंसान की ज़िंदगियों में उनसे उनका ताल्लुक़ बनता है। तो जनाब, आजकल आपको पता ही है कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है और हम गाहे बगाहे उसका जिक्र भी करते आए हैं। और हमने जनाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम 2025 इसके बारे में हमने छोटे छोटे से शॉर्ट्स किए थे, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाए। और ये एक लॉन्ग वीडियो होगी, 5, 7, 8 मिनट की होगी, और आपने गौर से इसको सुनना है ताकि पूरा हम इसका प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। और प्रोसीजर के साथ साथ जनाब आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये लोन स्कीम है क्या, इसके कितने टियर्स हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जनाब हम बढ़ते हैं आगे। आपको पता ही है कि हमारी मईशत इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस का सामना कर रही है, और हुकूमत पंजाब ने एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ कि बिज़नेस को प्रमोट किया जाए और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट अप किया जाए। तो जनाब ये जो स्कीम है ये है क्या, बुनियादी तौर पर मकसद क्या है इसका, कि इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है, मतलब आप समझ लें कि स्ट्रगलिंग कम्युनिटी, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हम उनको स्ट्रगलिंग कम्युनिटी कहते हैं, वो फिर भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। सबसे हमारा जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त काबिल ज़िक्र और जिनको हमने प्रमोट करना है, ख़ास तौर पर एलीट, तो एलीट हैं, बहुत गरीब हो गया जनाब, उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गया तो उसका हाथ सामने आ गया। लेकिन वो लोग जो हाथ नहीं फैलाना चाहते वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा यूथ है, ख़वातीन हैं, और जनाब इनके लिए ये एक स्कीम शुरू की गई है। और मकसद और फ़वाइद क्या होंगे कि इससे हज़ारों की तादाद में जनाब जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, और उसके साथ ये है कि और दीगर बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये आगे चल के आपको बताते हैं इसके बारे में। और अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 टियर्स हैं जनाब। इसको 2 टियर्स में यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। टियर 1 है, वो इन्होंने उसको स्टिपुलेट कर दिया, लिमिटाइज कर दिया है फ्रॉम 1 मिलियन टू 5 मिलियन। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो कर्जा हासिल करना चाहेंगे उनके लिए ये टियर बनाया गया है, और इसमें कतन किसी किस्म की एडिशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि बैंक मॉर्गेज कर लेता है कोलेट्रल की शक्ल में, कोई प्लॉट, कोई घर, दुकान, व्हाटएवर जो भी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शख्सी ज़मानत यानी कि पर्सनल गारंटी चलेगी, और ये इसको अनसिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है। ठीक हो गया जनाब। और इसके बाद आते हैं, आपको बता दिया कि 1 से लेकर 5 मिलियन यानी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक इसका वो होगा जो लोन की अमाउंट है। और उसके बाद जनाब आते हैं हम टियर 2 की तरफ। टियर 2 में जनाब ये इसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं, और ये 5 मिलियन से लेकर 3 करोड़ यानी 30 मिलियन तक जाएगा। जी हाँ, 30 मिलियन का मतलब ये है कि जनाब एक बंदा जो ग्रोइंग बिजनेस है वो इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो जनाब इसके लिए इसके क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे और उनको ये लोन दिया जाएगा। और ये सिक्योर्ड इसलिए इसको कहते हैं कि जनाब इसमें वो कोलेट्रल लेंगे, एडिशनल कोलेट्रल टू सिक्योर देयर लोन। एडिशनल कोलेट्रल क्या है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पूछेंगे, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई बंदा कहता है जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो उसकी फाइल आगे चलेगी नहीं, यानी वो आगे मूवमेंट ही नहीं होगी इसके पोर्टल में। तो आपको बताना होगा जी हाँ, अगर मैं लेट से 2 करोड़ रुपया ले रहा हूँ तो मेरे पास 3 करोड़ मालियत की दुकान है, घर है, या कोई भी प्लॉट है, तो वो उसके बदले में वो फिर बैंक में रहन रखा जाएगा, मॉर्गेज हो जाएगा टिल सच टाइम व्हेन द लोन इज फुली एंड कंप्लीटली कवर्ड और पेड बैक। उसके बाद वो प्रॉपर्टी रिडीम होकर फिर दोबारा आपके पास आ जाती है। आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। ठीक हो गया जनाब। ये तो था टियर 2 का, और आपको बता दिया कि इसमें जनाब कोलेट्रल लगेगा और इस तरह के सिलसिले होते हैं। अब आते हैं छोटी छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, NTN चाहिए, CNIC चाहिए। एज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक नुक्ता है, 25 साल से लेकर 55 साल के अफराद इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और आपका फाइलर, टैक्स में फाइलर होना, एक्टिव फाइलर होना बहुत ज़रूरी है।
اور ایک انتہائی اہم اس میں چیز ہے، اس کو بولتے ہیں CIB، کریڈٹ انفارمیشن بیورو۔ یہ جناب ایک پورٹل بہت پہلے بنا دیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، تمام بینکس انڈر ون لنک ان کے ساتھ جناب موجود ہیں۔ اور اس پورٹل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک بندے نے آج لون لیا ہے تو وہ کوئی قسط نہیں دے پایا یا لون اس نے ادائیگی نہ ہوئی اس سے، تو وہ CIB بیڈلی افیکٹ کر جاتی ہے، تو وہ گویا کہ نادہندگان کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جناب ہر مہینے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں موجود جتنے بھی بینکس ہیں یہاں پہ، ایون فارن بینکس بھی یا لوکل بینکس بالخصوص، وہ جناب ہر مہینے اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ نکال دیں، یہ ڈال دیں، یہ نکال دیں۔ تو آپ کی CIB کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ چلے کہ جناب آپ کے پاس پراپرٹی بھی بے تحاشا ہے، بزنس بھی اچھا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر آپ کی CIB خراب ہے تو وہیں پہ ہی سلسلہ رک جائے گا۔ اس کے بعد جناب آپ کو دینا ہوگا بزنس کا پروف کہ آپ کا بزنس پنجاب میں ہے۔ اگر آپ پنجاب کی اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کا بزنس یہ نہیں کہ سندھ میں ہو یا KPK میں ہو یا بلوچستان میں ہو، اٹ ہیز ٹو بی ہیئر ان پنجاب۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اور اس کے بعد آپ نے ایڈیشنل ڈاکیومنٹس بھی دینے ہوئیں گے۔ اس میں ایڈیشنل ڈاکیومنٹس میں کیا ہوتا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے، اپنی پراپرٹی کی ڈیٹیلز آئیں گی، اور اس طریقے سے کر کے آپ کا جناب یہ سلسلہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیئر 1 کے لیے لون جو بتایا میں نے 1 سے 5 ملین ہے، اور اس کی جو فیس ہے، جو بینک فی ہوئے گی، جو چارجز جس کو کہتے ہیں، وہ 5000 ہے، اور یہ 5 سال کی مدت کے لیے دیا جائے گا۔ اور وہ جو میں نے چارجز 5000 کا کہا ہے وہ پروسیسنگ فی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ٹیئر 2 کے لیے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 3 کروڑ تک جا سکتا ہے، اور اس کی پروسیسنگ فی ہے 10,000 روپیہ۔ اس کی جو ادائیگی کی مدت ہے وہ بھی 5 سال ہے، دونوں کا یہ تو ایک بالکل یکساں ہے۔ اور اب آ جاتا ہے اس میں جناب گریس پیریڈ۔ گریس پیریڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیئر 1 کے لیے 6 منتھس کا گریس پیریڈ دیا گیا ہے، جبکہ ٹیئر 2 کے لیے اونلی 3 منتھس ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیئر 2 ہے اس کا گریس پیریڈ اونلی دیٹ از فار 3 منتھس، ویئر ایز ٹیئر 1 کا گریس پیریڈ 6 منتھس ہے۔ اب جناب آتے ہیں ایکویٹی پارٹیسپیشن۔ آپ کو پتہ ہے بینک اس طرح کے جو لون دیتا ہے تو اس میں ایکویٹی بھی کہتا ہے کہ جی آپ کیا ڈال رہے ہیں، خاص طور پہ جو ڈیمانڈ فائنینس ٹرم لون ہوتے ہیں جو قسطوں پہ چلتے ہیں، اس میں یا پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ بندہ لگا رہا ہے، بہت بڑا ایک کولڈ سٹوریج لگا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، پلازا بنا رہا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، یا فیکٹری بنا رہا ہے، تو اس میں ایکویٹی ہوتی ہے۔ یہاں اس لون کے لیے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 0% ایکویٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اسکیم کے تحت لیز کروائیں گے اپنے کسی ایسٹ کو، گاڑی لے رہے ہیں یا کوئی اکوپمنٹ لے رہے ہیں، تو اس میں بہرحال 20 سے 25% آپ کو ایکویٹی ڈالنی پڑے گی۔ لیکن یہاں پھر ایک پوائنٹ اور آگے آپ کی سہولت کے لیے کہ خواتین، یوتھ، ٹرانسجینڈرز اور جو ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز ہوتے ہیں ان کو مزید چھوٹ دے دی گئی ہے، اور ان کی ایکویٹی پارٹیسپیشن ہو کے سکویز ہو گئی ہے اونلی 10%۔ دیکھیں پنجاب حکومت کتنا خیال رکھ رہی ہے کہ وہ صرف 10% آپ اس میں ایکویٹی کی پارٹیسپیشن کریں، اور جناب آپ کو یہ آپ لون کا کرائٹیریا پورا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ اس میں وہ بعض میں پتہ چلتا ہے نا، بینکس ہوتے ہیں نا کہ وہ جو ہڈن چارجز آ گئے ہیں جناب، وہ پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دوستوں، بچوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ ہڈن نہیں ہے۔ ہم جب بتا جو رہے ہیں کچھ چارجز ہوتے ہیں، انشورنس کے چارجز ہوتے ہیں، بینکس کو چاہیے کہ وہ آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ جناب اس میں لیگل فی ہوتی ہے۔ لیگل فی کہاں پہ آتی ہے کہ لیگل اوپینین لی جاتی ہے کہ آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، وہ وکیل اس کو ویٹ کرے گا، بتائے گا ہاں جی اس کا عکس شجرہ ٹھیک ہے، اس کی ٹائٹل ڈیڈ ٹھیک ہے، باقی بلا بلا جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل یہ بینک کے لیے بینکیبل پراپرٹی ہے، تو اس کی بھی چارجز ہوتے ہیں جو وکیل چارج کرے گا، اور ایپلیکنٹ نے پے کرنا ہے، بینک نے وہ ہرگز پے نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک دو اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ رجسٹریشن ہے۔ رجسٹریشن ہوتے جب ہوگی تو بھی اس کے بھی چارجز ہیں 3-4، تو یہ ہیں، یہ ہڈن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب آتے ہیں ہم سب سے اہم معاملے کی طرف، وہ کیا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن، کہ ہم نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اس سارے معاملے کو۔ تو جناب اس کے کچھ سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 غور سے سن لیں، ذرا آگے آ جائیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کرے یار یہ تو چیزیں کرائی گئی تھی، پھر جو ہماری
इस वीलॉग को रिवर्स कर करके वो देखते रहेंगे आप। स्टेप नंबर 1, इसके 7 स्टेप हैं हमने बनाए हैं। स्टेप पहला ये है कि जनाब ये जो आसान कारोबार स्कीम है, इसके पोर्टल पे जाएं, इसी साइट पे जाएं और प्रेस करें उस बटन को कि जो अप्लाई बटन है। ठीक हो गया, ये पहले अप्लाई को आपने प्रेस कर दिया, वो विंडो सारी खुल जाएगी, आपके सामने आ जाएगा। और उसमें जो स्टेप नंबर 2 है वो है आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपकी वालदा का नाम, आपका CNIC, ये वो चीज़ें, आप रहते कहाँ पे हैं, आपका फैमिली क्या है, वो सारा ये आपकी होती है पर्सनल डिटेल। CNIC बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपका NTN भी, वो ये है आपकी पर्सनल डिटेल जो स्टेप नंबर 2 पे आती है। ठीक हो गया जनाब। 3 पे आती है कि जो आपके लोन है उससे मुतल्लिक आपने इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, और लोन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देते हुए ख्याल रहे, याद से ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 2 टीयर्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2, कि आप टीयर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चीज़ें आप दे रहे हैं टीयर 1 की, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कहते हैं जी शख्सी ज़मानत पे चल जाएगा, तो नहीं, शख्सी ज़मानत पे चलेगा 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन। तो गोया आपको बताने का मकसद ये है कि ये आपने यहाँ पर लोन की डिटेल देते हुए टीयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और फिर जनाब आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है कि यानी आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी है। बिजनेस की डिटेल्स आपको पता ही है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी ट्रांजैक्शंस किस नौयत की होती हैं, वो साथ साथ आपसे पूछता जाएगा। इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है ये पोर्टल। मैं आपको बता दूं, एक एक चीज़ को कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। हमने बगौर जायज़ा लिया है, इसको देखा है। और फिर जनाब स्टेप नंबर 5 पे आ जाता है आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, वो भी आपने देना है कि फाइनेंशियली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, कि क्या आपकी लिक्विडिटी इतनी है कि आप इस लोन को रीपे करेंगे। आज तो लोन ले लेते हैं, लेकिन कल को वो देखना होता है कि यार तुम देख तो लिक्विडिटी पुअर है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो बैंक तो फिर आपसे पूछेगा। तो वो आपने इसका ख्याल रखना है, यानी इसमें आपने अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वॉट एवर जो भी है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो मांगेंगे आपसे, तो वो देते जाएं। और जनाब छठा जो स्टेप है उसमें आ जाता है आपका रेफरेंस। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे क्योंकि उसमें रेफरेंस मांगेंगे कि भाई आप नहीं होते तो आपके साथ आपका रेफरेंस कौन सा है। आपको पता है आजकल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपसे रेफरेंस मांगा जाता है, तो रेफरेंस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। ठीक है जनाब। और उसके बाद जनाब आपका एंड पे जो 7वां स्टेप है वो है आपका कि जनाब आपने तमाम तर जो ज़रूरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 1 बाय 1 उसको रखें, स्कैन करें और अपलोड करते जाएं। और जब वो सारे अपलोड हो जाएंगे तो बिस्मिल्लाह करके सबमिट का दबाएं बटन। तुरंत से आपने सबमिट का बटन जो ही जनाब उसको प्रेस करना है तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। विद इन सेकेंड्स वो चली जाएगी मुतल्लिका जनाब डिपार्टमेंट में, वो इसका अप्रेजल करेंगे, उसको देखेंगे कहाँ कहाँ कोई लकूना तो नहीं है, क्या है। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दें कि ये मैरिटोरियल बेसिस पे होएगी। अगर मेरिट पे आपकी फ़ाइल सारी चीज़ें आपने दे दी हैं, बहुत सही तरीके से किया, तो आपको ये लोन ज़रूर मिलेगा, मिल सकता है। और एंड पे एक बात आपको बता दें कि इस पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वो हेल्पलाइन नंबर अभी स्क्रीन पर आ जाता है जनाब, वो है 1786। जी हाँ, 1786 1786। ठीक है जनाब, यानी 786 जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त नंबर कंसिडर किया जाता है, उससे पहले सिर्फ आपने 1 लगाना है। तो 1786 आपकी हेल्पलाइन है, किसी वक्त भी आप वहाँ से ये पूछ सकते हैं। हमारा मकसद यही था कि आपको थोड़ा बहुत इसमें आगाही दें और अल्लाह का नाम लेकर इफ़ यू आर इन रियली डायर नीड ऑफ फंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।